गुड मॉर्निंग गाइस, नमस्ते, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? वैसे ही सवाल पूछना नहीं चाहिए कैसे हो आप लोग। एग्जाम का मौसम चल रहा है, सबको पता है कैसे हो। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर दैट यू माइट बी फीलिंग राइट नाउ. It can be from your family, from your friends, from your teacher, and definitely a pressure that has been created by yourself. Expectations बहुत ज़्यादा भी हो सकती हैं कि सर 90, 95 ये सब आपको मार्क्स चाहिए। तो बात करेंगे सबसे पहले मैथ्स की एग्ज़ाम की, और उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि एग्ज़ाम के अंदर आपको कैसे प्रेशर को हैंडल करना है, बहुत सारी चीज़ें। और अगर ये वीडियो आपके काम आता है, आई विल बी डेफिनेटली इट विल बी रियली वर्थ ऑफ मी बीइंग ए टीचर। मतलब मेरा टीचर बनना काम आ गया, मुझे ये लगेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो डू सपोर्ट अस, हिट द लाइक बटन, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बात करते हैं हम लोग कि आपका एग्ज़ाम हो गया 3 तारीख को 1 बजे ख़त्म, और यहीं से शुरुआत होती है आपकी मैथ्स की एग्ज़ाम की तैयारी, जो चलेगी 6 तारीख को सुबह तक। तो ऑन एंड रफ वी विल बी हैविंग 3 days टू प्रिपेयर फॉर मैथ्स का एग्ज़ाम। अब 3 तारीख को जब आप, यानी कि कल जब आप एग्ज़ाम देकर बाहर निकलोगे 1 बजे, जो आप सबसे पहली गलती करने वाले हो वो बिल्कुल मत करना कि पेपर को लेकर आप बैठकर एनालाइज करो, अपने दोस्तों से बात करना पेपर के बारे में, बिल्कुल भी नहीं। हाउ योर फ्रेंड बिहेव्ड, व्हाट योर फ्रेंड इज स्कोरिंग इज नन ऑफ योर बिजनेस। ये आपको इससे कोई मतलब नहीं है। बिकॉज इफ ही और शी इज डूइंग रियली ग्रेट, तो उससे आपके पेपर पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, बिकॉज योर स्किल इज नॉट गोइंग टू चेंज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सो लेकिन हाँ, अगर आपने बुरा किया तो शायद आपका कॉन्फिडेंस डगमगा जाएगा। तो ये गलती बिल्कुल मत करना कि अपने दोस्तों से आप पूछ रहे हो कि तेरा भाई कैसा गया पेपर, वो बोलेगा अपना तो ऑसम गया, वही नीचे नहीं जाएगा तो भी वो बोलेगा ऑसम गया ब्रो, और आपको टेंशन हो जाएगी भाई सबका पेपर अच्छा जा रहा है, बस मेरा ही बेकार गया। तो ये गलती मत करना। दूसरी चीज़, यू शुड नॉट एनालाइज योर पेपर ऑल्सो। कम आपको पेपर एनालाइज नहीं करना, इट हैज़ बीन डन, इट इज समथिंग इन द पास्ट। मत करो वेस्ट योर टाइम, फोकस ऑन द पेपर दैट यू आर हैविंग आफ्टर 3 days। दूसरी बात ये, इसके अलावा मैंने आपको बोला पेपर एनालाइज मत करना, लेकिन हाउ यू बिहेव्ड इन द लास्ट एग्जामिनेशन दैट यू हैव टू डू बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ एवरी प्रिपरेशन। यानी कि जैसे आप 1 बजे एग्ज़ाम से हॉल से बाहर निकलोगे, जस्ट एनालाइज योरसेल्फ कि यार मैंने पेपर में, एक आपको फील आ ही जाएगा। देखो, इसके लिए आपको पेपर उठा के चेक करने की ज़रूरत नहीं, आपको फील आ ही जाएगा कि एक सेल्फ सेटिस्फिकेशन होता है कि यार मैंने पेपर के साथ इंसाफ किया है, आई हैव डन जस्टिस टू माई पेपर। तो आपको फील आ जाएगी। और आपको ये चेक करना है कि क्या मैंने एग्ज़ाम बहुत कॉन्फिडेंटली दिया, क्या मैं एग्ज़ाम में बहुत नर्वस था, क्या मैं एग्ज़ाम में शिवरिंग था, क्या एग्ज़ाम में मुझे एक्सटर्नल थॉट्स आ रहे थे, और आई एम फोकस ऑन द एग्जामिनेशन। ये बताने की मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि अगर आप फोकस नहीं थे तो क्या करना चाहिए। और मुझे लगता है कि आप बहुत समझदार हो इस चीज़ के बारे में। और मुझे ये भी नहीं लगता कि अगर आप नर्वस हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको काम रहना है। अब सवाल ये कि कैसे काम रहना है, आपको ये नहीं पता, तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल बी डेफिनेटली हेल्पिंग यू थ्रू आउट योर जर्नी। मैं आपके साथ हूँ, पूरा वेदांतु कॉमर्स आपके साथ है, बस आपको यार साथ में जुड़े रहना है। अब एनालाइज किया कि पेपर में कॉन्फिडेंट थे, दैट मीन्स यू आर डूइंग रियली रियली ग्रेट। अगर पेपर में आपको मालूम चल गया आप नर्वस थे, आप यू आर लूजिंग योर कॉन्फिडेंस, यू आर नॉट एबल टू यूटिलाइज द टाइम प्रॉपरली, वर्क ऑन इट। आप मेक श्योर करोगे कि अगली एग्जाम में आप ये गलती बिल्कुल भी नहीं करने वाले हो। तीसरी बात समझ में आई? पहली चीज क्या थी? डू नॉट कॉल योर फ्रेंड्स। यू कैन कॉल योर फ्रेंड बट डो नॉट आस्क कि तेरा पेपर कैसा गया, हाउ वॉज योर पेपर, एंड लाइक नथिंग। सेकेंड चीज, डो नॉट एनालाइज योर पेपर। योर अपने खुद के पेपर को भी एनालाइज मत करना, क्योंकि अगर आपने बहुत सारी गलती की होंगी, योर कॉन्फिडेंस विल ब्रेक डाउन। थर्ड थिंग, एनालाइज हाउ यू बिहेव्ड इन द पेपर। ये तीसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, और बहुत आपको ये बात बेनिफिट देगी। अब तैयारी की बात शुरू करते हैं। देखो, आप 1 बजे आए, आप अपना नाश्ता खाना पीना जो भी करना चाहो आराम जरूर करो, 1-2 घंटे रिलैक्स हो जाओ,
बिकॉज स्टार्टिंग अ जर्नी बीइंग टायर्ड इज नॉट गोइंग टू वर्क. आप ज़्यादा देर तक नहीं दौड़ पाओगे. और अगर आप कोशिश भी करोगे ना, यू विल नॉट ग्रेस्प एवरीथिंग. आप हर चीज़ नहीं कर पाओगे. तो आपको अपने माइंड को बहुत अच्छे से फ्रेश करना होगा. और फ्रेश करने का मतलब ये नहीं कि यू आर वॉचिंग द वीडियोज, आप एंटरटेनमेंट कर रहे हो. नो, क्लियरली नो. द सिंपलेस्ट वे टू टेक द रिलैक्स इज जस्ट स्लीप. टेक अ स्लीप ऑफ 2 आवर्स और 3 आवर्स, जो भी आपको सही लगता है. 2-3 घंटे की नींद ले लो. और हो सके तो मेडिटेशन भी आप कर लीजिए. लेकिन ये मत करना एंटरटेनमेंट के नाम पर यू आर वॉचिंग वीडियोस फॉर 1 आवर्स एंड अब चलो हम तो सर रिलैक्स हो रहे हैं. दिस इज़ नॉट रिलैक्स. क्योंकि आपका दिमाग थक चुका है और आपकी आंखें भी आप थका रहे हो. आपको पढ़ना है. यू हैव टू गिव रिलैक्स टू योर आइज. ठीक है. तो सबसे चौथी चीज़ क्या हमने बात की, गिव रिलैक्स टू योर सेल्फ. आपको घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे आपको फील आ जाएगा कि यार आई एम नाउ फ्रेश, आई एम नाउ पावर पैक टू रॉक इन माई एग्जामिनेशन. चौथी बात ये हो चुकी है. अब इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप 3 या 4 बजे से फ्रेश होकर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो तो बहुत अच्छा होगा. और अब तैयारी शुरू कैसे करनी है, सबसे पहले आप उठा लीजिए एक पास्ट ईयर पेपर. सबसे अच्छा तरीका है पास्ट ईयर पेपर उठा लो. और अगर आपके पास, अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो आप उस टेस्ट सीरीज को उठा लीजिए. अगर आपके पास टेस्ट सीरीज नहीं है तो आप वेदांतु की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो. ये आपको कुछ पड़ता है 1799. यू कैन चेक इट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एनीवे, the point is simple that you have to solve an exam paper which is completely related to your CBS, जो भी आपका बोर्ड का एग्जाम है. यानी कि आपको चैप्टर वाइज नहीं, आपको पूरा सेट लगाना है एक. ठीक. अब आपको यहाँ पर एक आपने पेपर सेट लगा लिया. यू विल फिनिश इन 1 or 2 आवर्स. यानी कि आप 5 बजे तक आराम से फ्री हो चुके हो. एंड नाउ एनालाइज दिस पेपर. अब आपको ये पेपर एनालाइज करना है. तो 5-6 बजे तक आप फ्री हो गए थे, आपने पेपर एनालाइज किया. बहुत ज़रूरी है आपको एनालाइज करना. और ये एनालाइज कीजिए कि किस तरह की गलती आपने की है. आर देयर कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स? If there are conceptual mistakes, which chapter is having the conceptual mistake? Which concept is having the conceptual mistake? Is it the calculation mistake? Is it the reading mistake? अपनी गलतियों को कैटेगराइज करो. अगर मैं सवाल गलत तरीके से पढ़ता हूं, आई विल राइट डाउन इन द नोटबुक. मैं लिखूंगा, मुझे लिखना पड़ेगा. बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी माई मिस्टेक्स. अगर मुझे गलतियां दिखेंगी तो माई माइंड विल वर्क अकॉर्डिंगली कि भाई मैं पढ़ते समय गलती करता हूं, सवाल को समझने में गलती करता हूं. अंडरस्टैंड वाली मिस्टेक कैटेगराइज करो अपने अकॉर्डिंग. यू आर स्मार्ट एनफ. है ना. आप खुद को मूर्ख समझना बंद करो कि अरे सर, खुद को स्मार्ट समझिए और अपनी गलतियों को पहचानिए कि किस तरह की गलती आपने की. अब ये हो गया 6, आधा घंटा टाइम लगेगा. देखो इसके अंदर आई एम नॉट आस्किंग टू यू टू गिव 1 आवर और 2 आवर. अब 6:45 पर एट 6:45 आवर लेक्चर विल स्टार्ट फॉर मैराथन सीरीज. और बिना टाइम वेस्ट किए चिपक के बैठ जाना मैराथन सीरीज के अंदर. 8 घंटे की मैराथन सीरीज होने वाली है. 3 तारीख को होगी 2 घंटे की, 6:45 to 8:45. यहाँ पर हम करेंगे 2 चैप्टर खत्म, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स. हम लोगों ने इस मैराथन सीरीज के अंदर जितने कॉन्सेप्ट, मैं आपको थ्योरेटिकल रिवीजन करवाऊंगा, मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा. मैं 2 घंटे के अंदर आपको ऐसे सवाल करवाने वाला हूं जो पूरे चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर देगा. अब आप क्या करोगे? आपका काम इतना होगा कि आफ्टर 8:45 टेक रिलैक्स. आराम करो थोड़ा. 1 घंटा आराम कर लिए, खाना पीना खाया. यू कैन वॉच टेलीविजन, यू कैन वॉच वीडियोज़, यूट्यूब वगैरह देखिए, आराम से चल आउट मारिए. और हो सकता है जैसा मैंने आपको बोला, टेक अ पावर नैप. क्योंकि इस एग्जाम टाइम में जितना आप पावर नैप लेते रहोगे उतना आप रिफ्रेश फील करोगे. ठीक है. जब भी आपको लगे रिलैक्स होना है, इट्स बेटर टू फॉल डाउन ऑन द बेड एंड टेक रिलैक्स. तो वीडियोज़ वगैरह टेलीविजन देखना, क्योंकि आप ऑलरेडी स्क्रीन के सामने, योर आइज आर गेटिंग टायर्ड. So it's better to take a relax of 30 minutes or 1 hour. So you can say by 10 o'clock you will be free, you will be power pack. अगर आप अब आप बिल्कुल तैयार हो फिर से जूझने के लिए अपने एग्जाम के लिए,
10 बजे से लेकर अब ये आपके ऊपर है। डू यू प्रेफर लेट नाइट स्टडीज? देखो जनरली मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि बच्चा रात को मत पढ़ा करो। रात को पढ़ने से आपकी शक्ल जो प्यारी सी भोली सी मासूम सी शक्ल है वो थोड़ी सी खराब हो जाएगी यार, वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बीइंग अ टीचर मैं चाहता हूँ कि आप यू शुड लुक ग्रेट। तो आपकी आंखों के नीचे हो सकता है कि डार्क सर्कल पड़ जाए, बट एनीवे एक दो दिन की बात है, एक 15-20 दिन की बात होती है तो इट्स कंप्लीटली ओके, मैं समझ सकता हूँ। 15-20 दिन के लिए आप रात को भी पढ़ाई कीजिए, अच्छा टाइम है, बिकॉज इट्स कंप्लीटली साइलेंट, नो बडी विल डिस्टर्ब यू, है ना। एंड इफ यू आर गेटिंग डिस्टर्ब दैट माइट बी बिकॉज यू आर गेटिंग सम मैसेजेस और ये सारी चीज़ें। तो प्लीज़ टर्न ऑफ योर फोन फॉर अननेसेसरी थिंग्स। जितनी भी चीज़ें हैं, व्हाट्सअप, योर फ्रेंड्स, योर दिस, योर दैट, हाउ मच योर फ्रेंड हैज़ डन, डो नॉट हैव दिस, डो नॉट। मैं तो बोलूँगा आपको इंटरेक्ट जितना कम कर सको उतना अच्छा रहेगा। अगर आपको वाकई में मन कर रहा है इंटरेक्ट करने का तो बेटा एक काम करो, जिस मैराथन सीरीज जो हमने की थी 6:45 to 8:45 वहां पर अपना कमेंट लिख दो, मैं रिप्लाई दूंगा। मैं बैठूंगा आप लोगों के साथ, मैं आपसे बात करूंगा, मैं आपको मोटिवेट कर दूंगा। आप बोलोगे सर इट्स 11 PM इन द नाइट, सर कुछ वीडियोस निकाल दो, कुछ अच्छा सा वीडियो बता दो जो मेरे को मोटिवेट कर दे, मैं आपकी हेल्प करूंगा वहां पर। तो ये आपके ऊपर है कि आपको किस तरह की कंपनी चाहिए अपने आसपास, डीमोटिवेटिंग कंपनी या मोटिवेटिंग कंपनी। ठीक, अब 10 बजे से लेकर मुझे लगता है कि 3 घंटे काफ़ी रहेंगे आपको पढ़ाई करने के लिए। अब इन 3 घंटे में आपको क्या करना है, अगर आप चाहो तो घंटे 2 घंटे और डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस के क्वेश्चन आप लगा लीजिए। अगेन मैं बोलूँगा अगर आपके पास टेस्ट सीरीज़ है तो बहुत बढ़िया, अगर आप बुक प्रेफर करते हो तो भी बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने आपको 3 घंटे में से 2 घंटे बोला है मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, यानी कि यू हैव स्पेंड 4 hours ऑन दिस, बट स्टिल यू आर हैविंग अ डाउट, राइट डाउन द योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स में, यू विल राइट डाउन योर डाउट। ठीक, अब 1 घंटा क्या करना है, इस 1 घंटे में आपको अगले सेशन की मैराथन सीरीज में 8 घंटे, 2 घंटे पास हो चुके हैं। अब आपको on 4th of December, second marathon part 2 that is going to be happen from 10 PM to 1 PM. इसमें हम करेंगे रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इस 1 घंटे में आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ क्वेश्चंस आप लोग लगा लीजिए, थोड़े थोड़े क्वेश्चन रिलेशन फंक्शन के, थोड़े थोड़े क्वेश्चन आप लगा लीजिए ITF के, थोड़े 1-2 क्वेश्चन लगा लीजिए आप LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। उससे क्या होगा, इफ यू विल सॉल्व, मैं आपको बता दूँ गाइड करने के लिए, डू 1 क्वेश्चन ऑन, डू 3 क्वेश्चन, ओके, डू 3 क्वेश्चन ऑन 1-1 many 1, डू 3 क्वेश्चन ऑन 2-in-2, डू 3 क्वेश्चन ऑन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। 9-10 सवाल लगा लिए, ये आपका हो जाएगा आधे घंटे में खत्म। You have to finish relation function in 30 minutes. 15 minutes for ITF and do 1 question. एक क्वेश्चन काफ़ी है LPP के लिए। तो इस तरीके से आप 10-12 सवाल लगाओ 1 घंटे के अंदर। You might take 1 hour 15 minutes. 1-1.25 घंटा आप elapse कर दोगे, आराम से सो जाओ बिना किसी टेंशन के, बिकॉज आई एम ओवर हियर। मैं जब आप सुबह जागोगे मैं तैयार बैठा रहूँगा आपका वेलकम करने के लिए मैराथन सीरीज़ के अंदर। जैसे आप 10 बजे आओगे हम लोग रिगरसली 3 घंटे इन 3 चैप्टर पर अच्छे से काम करेंगे टिल 1 PM। अब आपको क्या करना है, आप 1 बजे फ्री हुए, 1 बजे फ्री होने के बाद टेक रिलैक्स, अगेन टेक रिलैक्स, हैव योर लंच, एक घंटा आप आराम करो, 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी आपको लगता है। नाउ द नेक्स्ट मैराथन सीरीज पार्ट 3 दैट इज गोइंग टू बी स्टार्ट एट 3 PM। ठीक, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आप अब जो इसके अंदर अगला पार्ट है दैट इज कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब सेम स्ट्रेटजी, आपको 45 मिनट या 1 घंटा डू फ्यू क्वेश्चंस ऑन योर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। 1-2 सवाल लगा लीजिए हर टॉपिक से, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग 1 क्वेश्चन, टेंजेंट नॉर्मल 1 or 2 क्वेश्चंस, मैक्सिमम मिनिमम 1 or 2 क्वेश्चंस, और इसके अलावा कॉन्टिन्यूटी 1 or 2 क्वेश्चंस एंड डिफरेंशिएशन 1 or 2 क्वेश्चन। इस तरीके से आप कुछ 10 सवाल लगा कर आओ। इसे वार्म अप मैं आपको करना चाह रहा हूँ बिफोर यू ज्वाइन द लेक्चर, जस्ट वार्म अप योरसेल्फ, ताकि आप ब्लैंक ना बैठो सेशन के अंदर, सर हमें तो कुछ पता नहीं है। सो गेट सम आइडिया बिफोर ज्वाइनिंग द सेशन। हालांकि आई विल स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम द स्केच, मैं आपको सब चीज़ समझाऊंगा डिटेल के अंदर, बहुत सारे सवाल हम लगाने वाले हैं।
तो बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा फिर मैंने आपको बोला 1 से 2 बजे तक आप आराम करो, 2 से ढाई बजे तक और 2 से 3 बजे का राउंड आप थोड़े बहुत क्वेश्चन लगा लीजिए। टेक सम 15 मिनट पावर नैप एंड जॉइन द सेशन एट 3 PM 3 to 6 हम लोग ये तीनों चैप्टर पर क्वेश्चन लगाएंगे। तो इस तरीके से 8 घंटे आप मेरे साथ प्रिपरेशन करोगे, थ्योरी पढ़ोगे, मल्टीपल क्वेश्चंस लगाने वाले हो। आप 6 बजे फ्री हो चुके हो और अब आप 1 घंटे का रिलैक्स कर लो। फिर से रिलैक्स का मतलब है नॉट वॉचिंग द टेलीविजन, नॉट डूइंग एनीथिंग। रिलैक्स का मतलब आई रिपीट अगेन, डोंट डू एनी अदर थिंग और डोंट डू एनीथिंग, जस्ट लाई डाउन ऑन द बेड। 1 घंटा रिलैक्स किया, 2 घंटे रिलैक्स किया, जो भी आपका है, और हैव योर डिनर। 9 बजे तक फ्री होके फिर से आप पढ़ने बैठ जाओ। नाउ यू आर हैविंग अगेन 4-5 आवर्स। आप 4-5 घंटे जितना आप पढ़ सकते हो। अब आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है? अब इन 4-5 घंटे में आपको क्या पढ़ना है? यू विल एनालाइज योर मैराथन सीरीज जो आप अटेंड करने वाले हो। इस मैराथन सीरीज में आपसे क्या क्या गलतियां हुई, किस किस जगह आप कॉन्सेप्चुअली वीक हैं, उन चैप्टर्स को आप फोड़ना शुरू करो। फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी दिक्कत है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डू एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन डू। और एक तरीका ये है कि वर्क ऑन योर चैप्टर्स वेयर यू आर वीक। आप जिस जहां पर वीक हो उस पर पहले काम करना शुरू कर दो फटाफट से। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप क्वेश्चन पेपर्स लगाना शुरू कर दो, आइधर पास्ट ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर या फिर किसी टेस्ट सीरीज में जो आपने ज्वाइन कर रखी है या आप करना चाहते हो, तो उसकी लिंक मैंने आपको दी हुई है, वहां से आप कर लोगे। ठीक। इसके बाद जब रात को आप सो जाओ तो दिमाग में टेंशन मत रखना, बिकॉज नाउ टाइम हैज़ बीन पास्ड। और अब जिस चीज़ के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में सोचने से फ़ायदा नहीं है। आई बात समझ में? तो बात यह कि आप 1-2 बजे सो जाओगे, मॉर्निंग में उठो। अब मॉर्निंग में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बेटर होगा डू सम एक्सरसाइजेज, आप मेडिटेशन कर लीजिए और यू कैन वॉच सम फनी वीडियोस अपना माइंड लाइट अप करने के लिए। और एग्ज़ाम में जाने से पहले बहुत सारे थॉट्स आएंगे, यार मैं ये भी भूल रहा हूँ, यार मैं ये सारे फॉर्मूले भूल रहा हूँ, कहीं ये वाला सवाल ना आ जाए जो मैंने ना पढ़ा हो। यू हैव टू मैनेज योर थॉट्स। आपको ये थॉट मैनेज करना है। यानी कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नेगेटिव थॉट नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा बेटा। और हो सकता है आप नर्वस हो, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो बिल्कुल नहीं आएगा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट इफ स्टिल अगर आपकी तैयारी में थोड़ी भी कमी है, जो मुझे लगता है एक आम आदमी के नॉर्मल स्टूडेंट विल बी हैविंग दिस थिंग, तो आपको क्या करना है? यू हैव टू फिल योरसेल्फ विद द पॉजिटिव टॉक। आपको खुद को बहुत पॉजिटिवली टॉक करना है। मैं आपको अपना तरीका बता देता हूँ। मेरी तैयारी कैसी भी हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है टाइम चला गया है। अब जो बचा हुआ टाइम है, आई हैव टू फिल इट विद फुल ऑन कॉन्फिडेंस। तो हमेशा मैं आई यूज़ अ रिवर्स साइकोलॉजी। सो व्हाट आई यूज़ टू से कि यार मैंने अच्छे से पढ़ाई की है, जितना पढ़ा बहुत अच्छे से किया है, एग्ज़ाम के अंदर बहुत आराम से पेपर लगाऊंगा, ध्यान से पेपर के अंदर बैठूंगा, एंड आई नो आई एम गोइंग टू गिव 100% ऑफ माई सेल्फ। एक चीज़ तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ। दूसरी चीज़, रिवर्स साइकोलॉजी के बारे में बात कर रहा था, मैं ये भी बात बोलता हूँ, आई जस्ट प्रे टू द गॉड। आई डो नॉट प्रे टू द गॉड कि गॉड प्लीज़ मेरा एग्ज़ाम अच्छा करवा देना और प्लीज़ मुझे अच्छे से सिंपल से क्वेश्चन देना। नो, आई डोंट डू दिस। आई डू रिवर्स कि यार भगवान मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, थोड़े से अगर पेपर ज़्यादा टफ, पेपर ज़्यादा सिंपल ना आ जाए, अदरवाइज मैं टॉप कर लूँगा। तो वॉट यू आर डूइंग, यू आर ट्रिकिंग योर माइंड, यू आर ट्रिकिंग योर माइंड, यू आर फिलिंग योर सेल्फ विद द कॉन्फिडेंस, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस से भरना है आपको। आपका तरीका अलग हो सकता है, बट द इंटेंशन इज टू फिल पॉजिटिवली, बस। और डो नॉट ट्राई टू रिकॉल एनी फॉर्मूला। उस टाइम पर कोई फॉर्मूला रिकॉल नहीं करना है। सो गाइज, आई होप दिस वीडियो विल रियली वर्थ फॉर यू। आपके बहुत काम आएगी ये वीडियो। मिलता हूँ मैराथन सीरीज के अंदर। अगर फिर भी कोई आपको डाउट रहता है, यू आर हैविंग एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चंस, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं। मैं आपको फिर से शेड्यूल बता देता हूँ। ऑन 3rd December 6:45 to 8:45, ऑन 4th December 10 AM to 1 PM, and on 4th December the same day 3 PM to 6 PM. See you all in the marathon series and let's rock our examination of mathematics together. मिलकर मचाते हैं। Till then, take care, bye bye. See you all in the class.